हेलो एचबीच लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 3। तो अभी हमारी आपको पता है ऑनगोइंग सीरीज़ चल रही है एनटीए नेट, ठीक है, पेपर 1 की। और उसमें आज हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ सैम्पलिंग टेक्निक्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आई एम जशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। फर्स्टली हम बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स की। सैम्पलिंग टेक्निक्स होती क्या है? सैम्पलिंग टेक्निक्स आर मेथड्स यूज्ड इन रिसर्च टू select a subset or sample from a larger population with the goal of making inferences about the whole population. Sampling saves time, money and effort compared to studying the entire population. सैम्पलिंग टेक्निक हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों रहे हैं? आप लोगों ने जैसे कि जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ा होगा, आपको सैम्पल तो वहाँ से क्लियर हो गया होगा सैम्पल होता क्या है। तो पॉपुलेशन से हम क्या ड्राइव करते हैं, एक सबसेट ड्राइव करते हैं जिसको हम सैम्पल कहते हैं, ठीक है। तो लार्जर पॉपुलेशन से एक सबसेट को आइडेंटिफाई करना, तो उसको हम सैम्पल कहेंगे। तो सैम्पलिंग, तो उसको चूज़ करने की टेक्निक हमने कौन सी लगाई, कौन सा वे हमने, कौन सा मेथड अडॉप्ट करा उस सैम्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस सबसेट को लार्जर पॉपुलेशन से आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक। तो सैम्पलिंग, बेसिकली सैम्पलिंग क्यों हेल्पफुल है? लाइक हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो हम इंटायर पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी टाइम, मेनली तो टाइम, सेकेंडली मनी बहुत ज़्यादा डिवोट हो जाती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। तो सैम्पलिंग के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिसको हम सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते हैं। अगर वाइडली हम बात करें तो सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है। फर्स्टली प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी तो आप अच्छे से याद रख ही लेना है। तो जब हम पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है, हर बार आता है ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन, तो इस वाले चार्ट को तो अपने फ्रेम कर लेना, अपने दिमाग में छाप लेना है इसको। तो प्रोबेबिलिटी की जब बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी सैम्पलिंग आएंगी आपकी, एक सेकेंड जस्ट वेट। तो प्रोबेबिलिटी में आपकी कौन कौन सी सैम्पलिंग आएंगी? प्रोबेबिलिटी में आएंगी आपकी S3C, बस ये एब्रीवेशन याद रखनी है, S 3 टाइम्स S एंड देन C। अगर एक याद रख ली, बाकी सारी उल्टी हैं, बाकी सारी नॉन प्रोबेबिलिटी में आएंगी। बस आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी की याद रखनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी आपको अपने आप याद रह जाएगी। तो मेनली हम 8 सैम्पलिंग टेक्निक्स करते हैं, जिसमें से जो सेग्रीगेट करी जाती हैं 4 में, तो 2, पहले 2 एंड देन 4। सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात करें फर्दर 4 टाइप की होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी 4 टाइप की होती है। जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमने फॉर्मूले से याद रखना है, S3C। S3C का मतलब की है, क्या है, 3 टाइम्स S एंड देन सिंगल टाइम C। 3 टाइम S का मतलब है, फर्स्ट S क्या बताती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, थर्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड द लास्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लियर? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कन्वीनियंस, देन प्रपोजिव, देन कोटा एंड देन स्नोबॉल सैम्पलिंग। अभी 1 बाय 1 सभी को कवर करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जब हम इक्वल चांस देते हैं हर पॉपुलेशन में से हर सैंपल को चूज़ करने का, ठीक है। इन दिस मेथड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। इट इज़ मोर साइंटिफिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसकी, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से क्या मतलब है, लाइक आपके पास एक बॉक्स है, उसमें नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और सडनली आपने उस डिब्बे में हाथ डाला, उस बॉक्स में हाथ डाला, और रैंडमली 4 to 5 जो मान लो मैंने कहा 5 बॉल पिक करो, आपने रैंडमली 5 बॉल में से पिक कर ली, ठीक है। कोई कलर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस आंखें बंद करी, उस बॉक्स में से रैंडमली 5 जो है सैम्पल्स कलेक्ट कर लिए, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। तो एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, लाइक अ लॉटरी ड्रॉ।
तो जैसे कि लॉटरी ड्रॉ की एग्जांपल यहाँ पे ली गई है। मान लो उस बॉक्स में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली है बॉल्स की, तो नंबर ऑफ बॉल्स हैं उस एक बॉक्स में। तो जब मैं आंखें बंद करके हाथ डाल रही हूँ बॉक्स में, कौन सी भी 5 आ सकती हैं, माइट भी ये आ सकती है, माइट भी वो आ सकती है। मतलब क्या है, फिक्स नहीं है। तो चांस तो सबको इक्वल मिल रहा है ना। इट डिपेंड्स कि कौन सी 5 है जो लकी ड्रॉ में आपके हाथ में आ रही हैं। लाइक हमने लॉटरी ड्रॉ की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए, ये है हमारी पॉपुलेशन। ये सारी हमारी क्या है, पॉपुलेशन। ये है हमारी पॉपुलेशन। ABCDEF इसमें से मैंने सैंपल चूज़ करना है। तो मैंने सैंपल कौन सा भी चूज़ कर लिया। मैंने क्या ले लिया, CEGGA। तो ये क्या है, क्या है ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग के कोई भी कौन से भी नंबर को चूज़ करके इसमें से दिखा दिए। मान लो पॉपुलेशन पूरी है आपकी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पूरी आपकी ले लगा लो, आप A to Z लगा लो, और A to Z में से आप कोई भी 5 या 10 नंबर रैंडमली चूज़ कर रहे हो, दैट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आपका G है, ठीक है, 2 टाइम्स G ले रहे हो आप। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप दैट इज सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि पर्टिकुलर हम कोई रूल फॉलो कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सैम्पल चूज़ कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा कि जो यहाँ पे 1 से 15 नंबर हैं, इसमें से कोई भी आप जो केथ इंडिविजुअल है आफ्टर एंड रैंडम स्टार्ट, एक बार रैंडम स्टार्ट कर लिया, आफ्टर दैट आप कोई भी केथ इंडिविजुअल को सिलेक्ट करोगे। लाइक मैंने बोल दिया कि पहले आप कोई भी नंबर चूज़ कर लो, उसके बाद उसका 10वां नंबर ही चूज़ करोगे, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल, मैंने रैंडमली चूज़ करा किसको, 3 को। 3 का 10th को क्या होगा, 13। 13 का 10th क्या होगा, 23। तो ये क्या हो गया, सिस्टेमेटिक वे। सेलेक्ट एवरी kth इंडिविजुअल आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट। स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, इसको सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग भी कह देते हैं हम। पहले क्या थी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड क्या है, सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडमली हमने पहले एक नंबर चूज करा, आफ्टर दैट हमने kth टर्म है जो वो पर्टिकुलरली सेलेक्ट करिए। क्लियर। सेकेंडली हम बात करते हैं अगली टाइप की, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से मतलब क्या है, लाइक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जब बेसिक टर्म्स की बात कर रहे थे, तो हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को सर्टेन सब ग्रुप्स में, जिसको हम स्ट्रेटम कहते हैं, जो स्ट्रेटा कहते हैं। तो उसके बेस्ड अपॉन सर्टेन करैक्टरिस्टिक, वहाँ से हम लाइक एग्जाम्पल हमने पर्टिकुलर एज और जेंडर के बेस पे उनको सेग्रीगेट कर लिया, देन हम उनमें से रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी पॉपुलेशन है, आपको दिख रहे हैं 3 कलर के लोग हैं यहाँ पे। तो हमने तीनों लोगों के क्या कर दिया, सेग्रीगेट करके 3 अलग अलग स्ट्रेटा बना दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेटा हो गया आपका, एक स्ट्रेटा। तो इसमें से भी आप फर्दर सैंपल चूज कर रहे हो, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इसमें से 2 ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका सैंपल। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जस्ट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी कैसे, क्योंकि आप रैंडमली चूज़ कर रहे हो ना, जो ये वाले लोग हैं, ठीक है। क्लियर। एनी डाउट टिल नाउ। अगर आपको कभी कोई डाउट होता है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो इशू। इसी के साथ हम लास्ट करेंगे आपका फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग होता क्या है, लाइक स्ट्रेटा हमने पीछे करा था ना, तो ऐसे ही मिलता जुलता टर्म है क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या है, डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में, लाइक कि ये पर्टिकुलर सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। देन रैंडमली सेलेक्ट करते हैं फ्यू क्लस्टर्स को, एंड देन सैम्पल करते हैं सारे जो जहाँ कुछ उसमें से इंडिविजुअल्स हैं विद इन दैम, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग। मान लो मेरी ये पॉपुलेशन थी सारी, ये पॉपुलेशन थी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया क्लस्टर्स में, क्लस्टर्स बना दिए, ठीक है, ये क्लस्टर्स बन गए हैं। तो इसमें से मैंने जो फ्यू क्लस्टर्स हैं वो पिक कर लिए, तो वो मेरा क्या हो गया, सैंपल हो गया। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप सैम्पलिंग की, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो पॉपुलेशन है हैव नो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, इट इज़ लेस रिगरस बट यूजफुल व्हेन रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट फिजिबल, तब हम इसको यूज़ करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। क्लियर।
फर्स्टली हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग से ही हमें समझ आ रहा है कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग लेते हैं। लाइक हम कहते हैं ईजीएस्ट टू रीच। लाइक मैंने सैम्पल कलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, दूर जाने के बजाय नियर बाय अपने फ्रेंड से कलेक्ट कर लूँगी, या फिर नियर बाय जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे कलेक्ट कर लूँगी। दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन बनवाने को कहा, आपको प्रोजेक्ट दे दिया, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि हाँ यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्लीज़ इसको सर्वे को फिल कर दे। तो ये क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सिलेक्ट कर रहे हो आप इंडिविजुअल्स ईजीएस्ट टू रीच, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सेकेंड होती है जजमेंटल और प्रपोजिव सैम्पलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग, इसमें से बार बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से सुन लो। ठीक है, जजमेंटल और प्रपोजिव दोनों अलग अलग नेम से ही भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सेम ही है। तो जब मैंने मान लिया ये मेरी एक पॉपुलेशन है, ये वाली मेरी एक पॉपुलेशन है, मैंने आपको कहा इसमें से आपको रिसर्चर्स हैं वो चूज़ करने हैं, तो रिसर्चर्स सेलेक्ट करने हैं बेस्ड सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज़ और जजमेंट। तो उसके बेस पे ये क्या कर रहा है, रिसर्चर है, तो यहाँ से हम जो सर्टेन है 4 लोग यहाँ से हमने पिक कर लिए, तो ये क्या है, जजमेंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, मान लो ये मेरी पॉपुलेशन है, मान लो आपका एक सिटी है, सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने वहाँ आपको कहा कि अपने सिटी में से जो मेल हैं 50 अबव उनको सेलेक्ट कर लो, दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बट विदाउट रैंडम सैम्पलिंग, चूज इंडिविजुअल्स टू मीट अ सेट कोटा फ्रॉम वेरियस स्टेटा। तो मैंने वो एक कोटा बना दिया कि कौन सा कोटा लेना है हमें हमें लोग उठाने हैं, मेल उठाने हैं जिनकी एज 50 से अबव है, तो दैट इज कोटा सैम्पलिंग। देन द लास्ट वन है स्नोबॉल सैम्पलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्वेश्चन इसका बार बार आता है एग्जाम में, पर्टिकुलरली जो जजमेंटल प्रपोजिव स्नोबॉल है इसका तो डेफिनेटली आता ही है क्वेश्चन। ओवरऑल आता है प्रपोजिव और उसका प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने आपको S3C बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो मैच द कॉलम भी कई बार आ जाता है उसका कि कौन कौन से हैं प्रोबेबिलिटी में, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, बीच में मिक्स होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स। तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी में S3C ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। C मतलब क्लस्टर नॉट कन्वीनियंस। क्लियर। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है इनिशियली, मान लो मैं एक मेंबर हूँ, मेरे को 2 लोग जानते हैं, मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, मैंने अपना क्वेश्चनियर पहले भर दिया, आप मेरे पास आए, रैंडमली मेरे पास आए, मैंने अपना क्वेश्चनियर भरा, मैं आगे अपने 2 फ्रेंड्स को क्वेश्चनियर भेज रही हूँ, वो आगे अपने 3 फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, वो फर्दर आगे भेज रहे हैं अपने फ्रेंड्स को। मतलब क्या है, मेरे लिंक्स, मेरे कनेक्शन, स्नोबॉल, ठीक है, एक से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे, ऐसे एक चेन के थ्रू जा रहे हैं। मतलब एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वही रेफर कर रहे हैं अदर पार्टिसिपेंट्स को, ऑफन यूज फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस। तो जहाँ पे अगर मान लो मैंने कुछ अपनी जो स्टडी है उसमें कुछ ऐसी पॉपुलेशन चूज़ कर ली जिनसे मेरा कोई लेना देना है नहीं और मीट करना भी मुश्किल है, तो वहाँ पे ये अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक आज कवर हो जाता है। That's all for the today. Thank you, and don't forget to like, comment, share and subscribe ASBIT channel. Stay happy, stay tuned, happy learning.